अरेंज मैरिज की एक स्ट्रिक्ट परिभाषा, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। और लव मैरिज की, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अब ये करता ही रहेगा, यह धोएगा भी। 21/12/2012 आ गई है अब। ये तो अच्छा हुआ मोदी जी ने केवल नोट बंद कराए, नेट बंद करा देते तो न जाने कितने लोग जीते जी ही मर जाते। बचपन में सब बोलते थे कि सोते हुए कितना प्यारा लग रहा है। अब पता नहीं घर वालों को क्या प्रॉब्लम है, सोने ही नहीं देते। लड़की ने आंख मार दी तो 32 लाख फॉलोवर मिल गए। लड़का आंख मार दे तो महीने भर जमानत नहीं मिलती। ये कैसा दोगलापन है भाई। पिता, बेटी शाम ढलने से पहले घर लौट जाया करो, जमाना खराब है। बेटी, अरे डैडी अब मैं बच्ची थोड़ी हूँ। पिता, बेटी इसी बात का तो डर है। आपने कभी सोचा है कि शादी में दूल्हे को घोड़ी पर क्यों बैठाया जाता है? जरा सोचिए, घोड़ी पर बैठा के उसको भागने का आखिरी मौका दिया जाता है। फ्री एडवाइस है, लेनी है तो लो। आज की ताज़ा खबर, मोदी जी के कैशलेस योजना के कारण मुंह में नोट रखकर नागिन डांस करने की कला लुप्त होने के कगार पर है। बारात में दारू बांटने की जिम्मेदारी पाया हुआ लंगोटिया यार भी दोस्ती भूलकर संयुक्त राष्ट्र अध्यक्ष की भूमिका में आ जाता है। लड़कों को अपने भविष्य का तो पता नहीं, पर मोहल्ले की कौन सी लड़की पटेगी और कौन सी पिटवा देगी ये जरूर पता है। यह भी एक फैक्ट है कि बारात में नाचते समय बंदा उसका ही हाथ खींचकर नाचने को मजबूर करता है जिसे नाचना नहीं आता हो। ससुराल के दो अर्थ। लड़के के लिए ससुराल एक सरकारी नौकरी की तरह है। ससुराल गए तो 10 लोग साहब की आवभगत में लग गए। लड़की के लिए ससुराल एक प्राइवेट नौकरी जैसी जगह है। जितना भी मेहनत कर लें, कितना ही सबको खुश रखें, लेकिन कभी टारगेट पूरा नहीं होता। कमला, मेरे सिर में सुबह से बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं चल रहा है कौन सी दवाई लूं। बिमला, दर्द तो कभी कभी मेरे भी होता था, पर ऐसे में राजू के पापा मुझे थप्पियां देकर सुला देते थे और दर्द बंद हो जाता था। कमला, वही तो कब से वेट कर रही हूँ, पता नहीं तुम्हारे राजू के पापा घर कब आएंगे। गर्लफ्रेंड, दरवाजा खोलो ना बाबू। राजू, कहाँ हो तुम? गर्लफ्रेंड, तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हूँ। राजू, अपनी छोटी बहन को दरवाज़ा खोलने भेजता है। गर्लफ्रेंड, कैसी हो बेटा? छोटी बच्ची, आप रोज़ मेरे भैया से मिलने आती हो, आपका अपना कोई भाई नहीं है क्या? मोहल्ले के किसी लड़के की बारात जाए तो पता चल जाता है कि किन किन नए लड़कों ने दारू पीनी शुरू कर दी है। न खाऊंगा न खाने दूंगा, वो तो ठीक है, पर खाया हुआ निकाल दूंगा, ये तो नहीं बोला था।
आज के ज़माने में सत्संग उसी संत का बढ़िया रहता है जिसके पंडाल में गरम पोहा, समोसा, जलेबी और अदरक वाली चाय मिले, वरना ज्ञान तो अब ऑनलाइन भी उपलब्ध है। अब ये भी पति की गलती है। पत्नी: मैं कुछ सालों से करवा चौथ का व्रत नहीं रख रही हूँ, फिर भी देख रही हूँ आप पूरे स्वस्थ हैं। पति: इसमें क्या है, मैं अपने स्वास्थ्य का खुद ख्याल रखता हूँ और नियम से चलता हूँ। पत्नी: मुझे बेवकूफ़ मत समझो, साफ साफ बताओ कौन है वो चुड़ैल जो तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। कालिया को दस्त लग गए, वो डॉक्टर को दिखाने गया। डॉक्टर ने कहा नींबू का इस्तेमाल करो। अगले दिन: डॉक्टर अब कैसा है? कालिया: नींबू हटाते ही फिर शुरू हो जाते हैं। मैडम दूध वाले से: छोरे 35 साल का होने को आया, अब तो शादी कर ले। राजू: नहीं नहीं। मैडम: क्यों, क्या हुआ? दूध वाला: मैं रोज सुबह 5 बजे उठकर घरों में दूध देने जाता हूँ। उस वक्त इन औरतों का ओरिजिनल चेहरा देखकर मेरी तो शादी करने की हिम्मत ही नहीं होती। जो पति अपनी बीवी से डरते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं, और जो नहीं डरते उनके लिए धरती ही स्वर्ग के समान है। पापा गुस्से में: एक काम नहीं होता तुमसे, तुमको धनिया का पत्ता लाने को बोला था तो तुम पुदीना ले आए हो। तुमको धनिया और पुदीना में फर्क पता नहीं चलता। तुम जैसा बेवकूफ़ को तो घर से निकाल देना अच्छा है। तुम घर से निकल जाओ। बच्चा: पापा ये मेथी है। गधा: मेरा मालिक मुझे बहुत पीटता है। कुत्ता: तुम भाग क्यों नहीं जाते? गधा: मालिक की खूबसूरत लड़की जब पढ़ाई नहीं करती तो मालिक कहता है कि तेरी शादी गधे के साथ कर दूंगा, बस इसी उम्मीद में टिका हूँ। गांव में नोकिया और सैमसंग के अलावा साला चाहे जितना महंगा फ़ोन ले आओ, लोग पूछ ही लेते हैं चाइना का है क्या। लड़का: मैं उस लड़की से शादी करूंगा जो मेहनती हो, सादगी से रहती हो, घर को संवार कर रखती हो, आज्ञाकारी हो। प्रेमिका: मेरे घर आ जाना, ये सारे गुण मेरी नौकरानी में हैं। एक व्यक्ति दारू पीकर कार चला रहा था। अचानक कार एक खंभे से टकरा गई। पुलिस: बाहर निकल। व्यक्ति: माफ़ कर दो साहब जी। पुलिस: दारू पी के गाड़ी चलाता है, मुंह खोल। व्यक्ति: अरे नहीं साहब, पहले ही खूब पी रखी है, और कितना पिलाओगे? ग्रेजुएशन की हुई लड़की कपड़े सुखाने छत पर पहुंची। बगल की आंटी अपने छत से: आगे का क्या प्रोग्राम है बेटी? लड़की: बस सब ने खाना खा लिया है, अब बर्तन धोने जाऊंगी। लड़की: तुम मांसाहारी हो? लड़का: नहीं। लड़की: तुम हो क्योंकि तुम मेरा दिमाग खाते हो। लड़का: हाँ, मैं तुम्हारा दिमाग खाता हूँ, लेकिन मांसाहारी नहीं, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में तो भूसा भरा है। एक औरत दूसरी औरत से: क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। मंगलसूत्र पहनो तो चोरों की नज़र, ना पहनो तो छोरों की नज़र। लोग कुछ दिन सिगरेट शराब पीते हैं और आदत लग जाती है। हमको देखो, हम बचपन से पढ़ाई कर रहे हैं,
लेकिन आज तक आदत नहीं लगी। खुद पर कंट्रोल होना चाहिए।